नमस्कार दोस्तों, आपके अपने शिक्षा के YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो साथियों, आज का करते हैं क्लास स्टार्ट। आज की क्लास होगी हमारी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। जी हाँ दोस्तों, मेटल एंड नॉन मेटल अर्थात धातु व अधातु। तो इसकी शुरुआत करते हैं और वीडियो में बना रहिएगा अंत तक। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण इसमें देखा जाए तो धातु जो होती हैं वो चमकदार होती हैं और धातु छूने पर, स्पर्श करने पर देखें तो कठोर होती हैं और चोट मारने पर ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अर्थात इन पे जब प्रहार किया जाता है, चोट मारी जाती है तो ये फैल जाती है, आकार में चौड़ जाती है, अर्थात चद्दर के रूप में बदल जाती है, जिसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। याद रहे, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। याद रहे, आघात वर्धनीयता वो होता है जिसमें कोई भी धातु है उस पर चोट मारेंगे तो वो चद्दर के रूप में फैल जाता है, अर्थात टुकड़ों में नहीं टूटता है, उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। जी हाँ दोस्तों, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। व क्वथनांक उच्च होता है। याद रहे, धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। जी हाँ, यह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। याद रहे दोस्तों, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका गलनांक अधिक होता है। याद रहे, लोहा जिसका सूत्र होता है Fe आयरन, इसका गलनांक होता है 1593 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, ये 1593 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। तो कुछ धातुएं अपवाद के रूप में होती हैं जो सामान्य ताप पर द्रव में बदल जाती हैं या द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे हम देखें, पारा मरकरी जो होती है वो सामान्य ताप पर यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये धातु, इनके अंदर तन्यता का गुण भी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। अर्थात तन्यता वो होता है जिसमें किसी भी तत्व धातु को, जी हाँ दोस्तों, जिसमें किसी भी धातु को उपकरण से खींचकर और तार के रूप में बदल दिया जाता है, उसे हम तन्यता कहते हैं। और ये याद रहे, 1 ग्राम सोने में, जी हाँ दोस्तों, 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये याद रहे, ये इसमें गुण होता है। सोने में इतनी तन्यता होती है कि इसको किसी भी उपकरण से खींचकर लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये इसके अंदर क्षमता होती है। तो ये कुछ भौतिक जानकारियां हैं धातु और अधातु की। तो धातु में हमने अभी देखा है कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें चोट मारने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अर्थात चोट मारी जाती है इसमें तो ये टुकड़ों में नहीं टूटता है, चद्दर के रूप में फैल जाता है, जिसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये कुछ जानकारियां धातु की हैं। अब हम देख लेते हैं अधातु की। जी हाँ दोस्तों, अधातु के बारे में और जानकारी ले लेते हैं, जिसे हम नॉन मेटल बोलते हैं। अधातु के गुण। जी हाँ दोस्तों, अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण, इसकी और जानकारी लेते हैं। तो हमने देखा अधातुएं विभिन्न रंगों में पाई जाती हैं, अर्थात रंगहीन होती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं और इन पर चोट मारी जाती है तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। अधातु जो होती है, इन पर प्रहार करने पर, चोट मारने पर ये टुकड़ों में टूट जाता है, अर्थात इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। और इन पर चोट मारी जाती है तो ये ध्वनि रहित होते हैं, अर्थात ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं और इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जहाँ दोस्तों अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, इसमें
तन्यता का गुण नहीं होता है, नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, और इनमें आघात वर्धनीयता का गुण भी नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं होता है या नहीं पाया जाता है। और इसके अंदर देखा जाए ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विद्युत के व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक यानी कि अचालक होते हैं। ये विद्युत के अचालक होते हैं। परंतु यहाँ एक ग्रेफाइट अधातु है, यह अपवाद का रूप होता है। नोट में आप लिख सकते हैं, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है ये अधातु है। जी हाँ दोस्तों, ये कार्बन के अपर रूप है और ये ग्रेफाइट जो होता है अधातु है और ये विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है ये भी हम जानकारी पढ़ेंगे। ये ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का चालन करता है, अर्थात ये विद्युत का सुचालक है, जबकि अधातु हैं विद्युत और ऊष्मा के कुचालक यानी अचालक होते हैं। इनमें अगर गलनांक व क्वथनांक देखा जाए तो धातुओं की तुलना में काफ़ी कम होता है। इनका गलनांक व क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होता है। इनमें आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिकली जानकारी हमने भौतिक गुण पढ़े अधातु के। अब हम थोड़ा जानकारी लेते हैं ग्रेफाइट जो होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट अधातु है, ये कार्बन का एक रूप होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है यानी चालक होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात ग्रेफाइट के अंदर स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण ये होता है विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है।